हाय मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज़ एंड किड्स। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 5 सिंपल एक्टिविटीज़ जो आपकी बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करने वाली है। तो मेरा बेबी श्लोक अभी 6 मंथ का है और 6 मंथ ऐसा टाइम होता है जब बच्चे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को मतलब उनको जानना होता है कि क्या है कैसे है, बहुत सारी चीज़ें वो समझने लगते हैं। तब बेस्ट टाइम होता है कि आप उनके साथ नई नई चीज़ें खेलो, आप उनके साथ गेम्स खेलो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करो जिससे उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। तो आज मैं आपसे 5 सिंपल एक्टिविटी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी ममा केयर और बेबी केयर वीडियोस आते हैं मेरे चैनल पे उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी आप बेबी के साथ कर सकते हो वो है बुक रीडिंग। तो बुक ये सबसे सही एज होती है बुक को इंट्रोड्यूस करवाने का बेबी को। तो आप ज़रूर उसको करवाएं और उसको कलरफुल पिक्चर्स वाली बुक्स दें ताकि वो देखेगा तो उसको कलरफुल पिक्चर्स देख के बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप कलरफुल पिक्चर्स वाली बुक्स उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं बेबी के साथ वो है स्टोरी टेलिंग। तो आप स्टोरी उसको सुनाएं, आप पूरे एक्सप्रेशन के साथ उसको स्टोरी सुनाएं। तो आप देखेंगे कुछ कुछ चीज़ों पर बेबी हंसेगा और कुछ कुछ चीज़ों पे सिर्फ वो ऑब्ज़र्व करता है। तो ये एक चीज़ कर सकते हैं आप। तीसरा जो चीज़ कर सकते हैं वो है राइम्स आपको गाना है। तो राइम्स आप गाते रहेंगे तो बेबी उसको भी बहुत इंजॉय कर सकता है। आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप राइम्स गा सकते हैं, पर आप जो भी करें ना आप उसको थोड़ा सा कंटिन्यूअस में करें ताकि बच्चा सुनते सुनते उसको उस चीज़ की आदत हो। तो ये कर सकते हैं। आप लोरी गा सकते हैं और लोरी गाना ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रात को उसको सुलाते हुए लोरी गाना है। आप उसको लोरी गा सकते हैं, मतलब जब भी आप उसको कुछ फीड करा रहे हैं आप कर सकते हैं, आप उसको नहला रहे हैं तब आप गा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेबी के लिसनिंग पावर को बढ़ाता है तो आप ज़रूर करें। दूसरी जो एक्टिविटी है वो आप बेबी के साथ कर सकते हैं वो है गेम खेलना। तो गेम में आप मैं बोलूँगी सबसे बेस्ट जो गेम होता है इस टाइम बच्चों के लिए वो है पिकापू। तो उससे बच्चा बहुत इंजॉय करता है। तो इसको आप बहुत तरीक़ों से खेल सकते हैं। लाइक आप उसका टॉय ले लें, कोई उसको हाइड कर दें और उसको एकदम से दिखाएं तो बच्चा एकदम खुश हो जाएगा वो देख के कि अरे अभी तो मैं ढूंढ रहा था ये चीज़ दिख नहीं रही थी, एकदम से दिखने लगी। और दूसरी तरीके से आप अपना फेस कवर कर लें और फिर एकदम से उसके सामने आ जाए तो भी बच्चा बहुत खुश हो जाता है वो देख के। इसके बाद आप कहीं जाके छुप जाएँ और इसके बाद उसके सामने आए तो खुश हो जाएगा वो। मतलब इसको आप बहुत तरीक़ों से खेल सकते हैं। आप उसकी कोई फ़ेवरेट चीज़ें छुपा दें, फिर उसको दिखाएँ थोड़ी देर बाद। मतलब ये इस तरह से आप अगर पिकापू खेलते हैं ना तो बच्चा बहुत एन्जॉय भी करता है, बहुत हैप्पी रहता है। और दूसरी चीज़ वो बहुत ज़्यादा उसका मतलब जो ग्रोथ होता है ना माइंड का वो बहुत अच्छे से होता है। इससे उसको एक चीज़ समझ में आती है कि अगर कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वो चीज़ एग्ज़िस्ट है। तो इसीलिए ये उसके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो गेम है पिकापू वो आपको ज़रूर खेलना चाहिए अपने बच्चे के साथ। थर्ड जो एक्टिविटी है वो ये है कि आपको बेबी को बाहर लेके जाना है। तो बेबी जितना बाहर निकलेगा उसके लिए बहुत अच्छा है। तो वो पूरा दिन घर में आपको बिठा के उसको नहीं रखना है। आप थोड़ी देर के लिए आपको जितना भी टाइम है 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आपको टाइम है आप बेबी को बाहर लेकर जाएँ। आप बेबी को ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं आप वहाँ लेकर जाएँ। आप बेबी को पार्क में लेकर जा सकते हैं और बेबी को आप ड्राइव पे लेकर चले जाएँ। मतलब कहने का मतलब कि आप कहीं भी बेबी को लेकर जाएँ ताकि बच्चा थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब बच्चा बाहर निकलता है तो वो बहुत सारे फेसेस देखता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है नई, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। ये जो उसका एज होता है ना वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है बेबी। तो इस टाइम पे अगर आप उसको बाहर लेकर जाएँगे तो वो हर रोज़ नई चीज़ें देखता है, नए लोगों को देखता है। तो वो बातें करता है उनसे, मतलब बातें करने की कोशिश करता है। बच्चा गूँगा जो भी कर रहा होता है उसमें वो एक्सप्रेस करता है अपनी चीज़ें। तो इस टाइम पे उसका डेवलपमेंट जो हो रहा होता है वो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। तो आप अगर आप बाहर लेकर जाएंगे बच्चे को ना तो उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये सबसे बेस्ट होता है कि आप बच्चे को थोड़ी देर के लिए कहीं भी बाहर लेकर जाएं। तो बच्चों को बाहर लेके जाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसमें एक ये भी होता है कि बच्चे का जो स्लीपिंग पैटर्न होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। आप देखेंगे अगर आप बेबी को हर रोज़ बाहर लेकर जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा टायर्ड होता है तो घर पे आने के बाद वो आराम से सो जाता है। तो इसलिए उसके स्लीपिंग पैटर्न में भी बहुत हेल्प करता है बेबी को बाहर ले जाना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेबी को कहीं भी बाहर लेकर ज़रूर जाएँ। फोर्थ जो एक्टिविटी आप बेबी के साथ कर सकते हैं वो है कि आप बेबी को डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो बेबी के एज रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि जो बेबी के एज रिलेटेड होगा तो उस टॉय को बच्चा एंजॉय करेगा। तो जो साउंड वाले टॉयज़ होते हैं ना इस टाइम पे आप वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेबी को। जो रैटल्स होते हैं बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स के जो रैटल्स आते हैं वो आप बेबी को दे सकते हैं, बेबी को बहुत अच्छा लगता है। दूसरा जो बच्चों का टीथिंग प्रोसेस भी ये टाइम तक स्टार्ट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए कलरफुल जो टीथर्स आते हैं वो
ले सकते हैं, तो वो कलर देख के भी बच्चा बहुत अट्रैक्ट होता है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। और बहुत सारे आप टॉयज़ उसके सामने रख दें उसकी एज से रिलेटेड, मतलब जो साउंड करते हैं, और आप सामने रखने के बाद आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं मूवमेंट करने के लिए, तो बच्चा मूवमेंट भी करेगा, तो उससे उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। अगर बच्चा मूव कर रहा है, तो अगर आपका बेबी क्रॉल नहीं करता तो आप वो रोल करके उस चीज़ के पास जाने की कोशिश करेगा, तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हर तरीके के हर कलर के टॉयज़ इंट्रोड्यूस करें, तो जो कलरफुल बच्चा देखता है ना, तो अपने आप उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो लेने की कोशिश करता है। तो ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं कि बच्चे को बच्चे के रिलेटेड जो उसकी एज रिलेटेड टॉयज़ होते हैं, आप इस टाइम पे वही टॉयज़ उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है कि आप बेबी से खूब सारी बातें कीजिए, जितनी बात आप कर सकते हैं बेबी से उतनी कीजिए। ऐसा नहीं है कि बेबी नहीं समझ रहा है, वो सब कुछ समझता है, तो आपको उससे बहुत सारी बातें करनी है। आप उसको बात दे रहे हैं, मसाज दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उससे खूब सारी बातें कीजिए। आप उसको बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। उससे क्या होता है, बच्चे को नई नई चीज़ें सीखने मिलती हैं, प्लस उनका जो लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है फिर धीरे धीरे। और दूसरा, उनको स्पीकिंग में भी हेल्प करता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह से बच्चे से हर चीज़ में बातें कर रहे हैं, तो बच्चा भी बोलने की कोशिश करता है, तो बच्चे स्पीकिंग बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे से बहुत सारी बातें करें, उसके साथ बहुत सारा खेलें। तो ये थी 5 एक्टिविटी जो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को।